पे सतपुते साहब के जो प्री ओपन सेटल हुआ है 1/4% के दबाव के साथ आज हम लोग एक्सपायरी के दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। कल 945 944 पे बंद हुए थे, आज 900 के आसपास के जोन पर होनी है शुरुआत। निफ्टी बैंक 1/3% का दबाव दिखाएगा, 137 अंकों की कमजोरी है, पर ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है और बढ़िया पॉजिटिव। 2-for-1 का रेशियो लग रहा है एडवांसेस के फेवर में। 2/3 बाजार अभी भी इन ग्रीन शुरुआत करेगा। इस तरह के इंकरेजिंग सिग्नल वो मार्केट ब्रेथ देता हुआ। वीरू, जो प्री ओपन सेटल हुआ उसके बाद आपके व्यूज। देखिए आशीष, इट्स ए कंट्रोल फॉल अप टिल नाउ। मतलब अगर 45 अंक हम गिरते हैं और बैंक निफ्टी अगर 137 अंक गिरते हैं तो ये कंट्रोल फॉल की संज्ञा आएगी। मैं ये कहूँगा कि जो डे ट्रेडर्स है इस सेशन को लाइटली मत लीजिए। ये एक बहुत बड़ा सेशन है और एक सब्सटेंशियल मूव के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा लेवल खड़ा हुआ है 18,000, जहाँ पे बड़े कॉल राइटर्स वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खड़े हैं। बहुत जल्दी बाइसेक्ट करना आशीष थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो मेरे को लगता है। जो रिट्रेसमेंट आए, मैं फिर कहूँगा कंट्रोल्ड फॉल की संज्ञा यही है। 910 और 850, 60 पॉइंट का दायरा। अगर यहाँ निफ्टी टिक रहा है तो वी विल बाय। बैंक निफ्टी 39,324, ये भी एक कंट्रोल फॉल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल फॉल है। ये भी रिट्रेस हो टुवर्ड्स 39,200 तो बाय करेंगे। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है एक्सपायरी डे के लिए। हमारा एक्सपायरी जोन जो है वो डेडिकेटेड जोन है, वो है एज पर द ऑप्शन राइटर्स 17,900 और 18,000। अगर यहीं पे एक्सपायर होना है तो अपना डे ट्रेड का रिवॉर्ड अच्छा रखने के लिए हमको डिप पे ही बाय करना पड़ेगा। आशीष, बढ़िया। ये है कहानी अब निफ्टी बैंक की। अब देखते हैं कंटिन्यूस सेशन में बिहेवियर थोड़े से कमजोरी के साथ खुलते हुए खुलेंगे हम। ये खैर ऑब्वियस भी था ग्लोबल क्यूज के बीच। अब जरा आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ट्रेड्स बता रहा हूं, आप प्लीज नीचे देखते रहिएगा। टारगेट स्टॉप लॉसेस, HCL टेक खरीदारी, हैवेल्स में खरीदारी, पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली करने का कॉल था आज एक्सपर्ट की तरफ से। प्लेट फ्लिप करिएगा। सन फार्मास्यूटिकल्स में भी एक बाय साइड का आइडिया। IOC जो लास्ट में नजर आ रहा है, दरअसल आज का ट्रेड नहीं, लेकिन यहां से अट्रैक्टिव है, जिन लेवल्स पे खड़ा अट्रैक्टिव है, आगे अच्छी कमाई करके दे सकता है, तो चाहे तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और इस बीच शुभम जुड़ते हुए। शुभम, हाय, गुड मॉर्निंग। शुभम, क्योंकि टॉप कॉल ही रैप कर रहा था, आपका एक टॉप कॉल दे दीजिए पहले। बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी किराए है लार्सन एंड टूब्रो LNT पे। और LNT को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल इंटैक्ट है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न अब फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी मैच्योर्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक बार एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। तो 1880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी किराए है। 25 रुपये का लक्ष्य होगा, 14 रुपये पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज लार्सन एंड टूब्रो पे खरीदारी किराए। टूब्रो जोड़ दीजिए भाई टॉप कॉल्स की कड़ी में। अच्छा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ICICI बैंक, जेफरीज की बात कर रहे थे हम लोग। एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट का अपडेट आया है। उस फोकस लिस्ट में टाइटन और DLF को, उस फोकस लिस्ट से मॉर्गन स्टैनली बाहर निकाल रहा है, टाइटन और DLF को। और रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है? गोदरेज कंज्यूमर, जिसपे अभी भी डबल अपग्रेड की रिपोर्ट भी आई थी कुछ एक दो दिन पहले। गोदरेज कंज्यूमर और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को फोकस लिस्ट में डाला जा रहा है। और ये दोनों स्टॉक क्या चर्चा में भी थे, तो देखिए मॉर्गन स्टैनली की भी फोकस वाले स्टॉक जो है वो बदल रहे हैं। वीरू, HCL अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 2295 पे कल अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ था मेरे ख्याल से। आज भी अगर आप देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देके शायद बंद हुई है स्टॉक। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ पर है? मेट्रोपोलिस, आज जो विषय हमने छेड़ा था, याद रखिएगा, वो यूं ही नहीं छेड़ा था। हीरो मोटर कॉर्प स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। और मेरे को सिप्ला में थोड़ी सी मूव नजर आ रहा है करीब 1028 पे। शुभम, सिप्ला पर या फिर ग्लेनवेल्स पर या फिर ग्लेनमार्क या सन फार्मा, ये 4 स्टॉक्स कल काफी दिलचस्प थे। OI एडिशंस काफी अच्छे खासे हुए। आप इनमें से किस पर नजर गड़ाए हुए हैं, या फिर अगर ड्यूरिंग द डे कोई पिवट लेवल पार हो तो किसको चेस करेंगे?
वीरेंद्र जी, रिलेटिवली अगर हम देखें तो ग्रैन्युअल्स पे जो ब्रेकआउट कल भी हमें देखने को मिला वो काफ़ी एनकरेजिंग है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेटर ट्रेड होगा लॉन्ग साइड पे। तो कल का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे खरीदारी की राय है और एक स्टॉप लॉस हम 318 पे मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो करंट लेवल पे और अगर थोड़ा पुल बैक होता है तो उसमें भी खरीदें। 318 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 345 तक का मुझे लगता है इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। 345 तक का टारगेट कर आप देखें। कल ग्रैन्युअल्स कल हमने मेरे ख्याल से क्लोजिंग में डिस्कस भी किया था 320 के आसपास, 319 के आसपास क्लोजिंग आई, 326 के आसपास। आज फिर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होती हुई और इम्प्रेस क्या कर रहा है इस ओपनिंग में HDFC लाइफ। मानस बहुत संक्षेप में ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, ₹1 ऊपर 590। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए? देखिए, पहले तो 580 का लेवल ध्यान रखिए, तो 579 का स्टॉप लॉस जरूर रखना है आपको। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो ₹620 तक के भाव आपको HDFC लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। 590 पे ट्रेड करता हुआ HDFC लाइफ। कल SBI लाइफ बाद में थोड़ा सिंक हो गया था, लेकिन HDFC लाइफ काफी स्टेबल रहा था, स्ट्रॉन्ग रहा था। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं। वोल्टास आज थोड़ा सा ग्रोथ देखिए, जिसे कहते हैं कैचअप। कल हेवल्स चला, वोल्टास बैकफुट पे था, लेकिन वोल्टास अपनी एक लोअर ट्रेजेक्टरी में बैठा है। याद रखिएगा वो लोअर ट्रेजेक्टरी पार होगी करीब करीब 1040 1050 के ऊपर, तो नजरें इस स्टॉक पर भी रहेंगी। लेकिन एट 17898 आइए जरा दे देते हैं। अब चलते हैं वॉल पर, आशीष के पास, देखते हैं कि यहाँ से आगे ओपनिंग की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। आशीष, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुस्त है इस समय यूएस के फ्यूचर्स। कल के जो एक्चुअल सेशन की वीकनेस थी उन्हें हमें डाइजेस्ट करना है और हम बढ़िया तरीके से